धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सभरवाल अपने गुफ्तगू प्रोग्राम में आपके समक्ष है। कल कुरुक्षेत्र में 7 दिसंबर से चल रहा सारस मेला और उसके बाद इंटरनेशनल गीता जयंती महोत्सव ख़त्म हो गया, जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 50 लाख लोगों ने विज़िट किया, आए, उन्होंने देखा, सुना। और इससे हट के तकरीबन 60 लाख लोगों ने दुनिया भर से ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से देखा। तो ये बड़ी भारी अचीवमेंट है। लेकिन इस बार का गीता जयंती महासम्मेलन जो था वो कई अच्छी और बुरी चीज़ें छोड़ गया। जबकि एक तरफ गीता के ऊपर कुछ संस्थाओं द्वारा कथा भी चल रही थी और तकरीबन 18,000 बच्चों ने आखिरी दिन गीता का पाठ भी करके एक नया रिकॉर्ड बनाया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों को उससे उनके माइंड में एक संस्कार पैदा होता है जो उनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और इसके अलावा कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड ने बड़े सालों के बाद ये क्लेम किया कि अब वो अपने आप में सफिशेंट हो रहे हैं इस महोत्सव को मनाने के लिए, क्योंकि इस बार उन्होंने तकरीबन 3 करोड़ रुपया पार्किंग और शॉप्स जो अलॉट की उनसे और दूसरी चीज़ों से हासिल की है। ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैंने जब से गीता जयंती कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट होते देखी है 1957-58 से, तो उस समय भारत सेवा आश्रम संघ रेलवे रोड के ऊपर है, जो कि बंगाल के लोगों से एसोसिएटेड है। और वही संस्था जो थी वो ज्योति सर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था, उसको सुपरवाइज करते थे। तो जब भारत सेवाश्रम संघ में गीता जयंती होती थी तो उस समय कोई ज़्यादा पंप एंड शो नहीं होता था। बड़े बड़े संत मुनि आते थे, उनके प्रवचन होते थे जो सुनने वाले होते थे, और गीता का उनको इतना ज्ञान होता था कि मुझे पूरी तरह से याद है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के उस समय एक से एक जो प्रोफेसर होते थे, जिनमें से थे तो वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड BK कालिया, लेकिन गीता की बड़ी समझ रखते थे और वो आया करते थे और पूरी बहस किया करते थे, और हर गीता के ऊपर जो चीज़ें नहीं आम आदमी को पता होती थी उसके ऊपर डिबेट किया करते थे। चीज़ें बढ़ती चली गईं, और जब गुलजारी लाल नंदा जी ने यहाँ से पार्लियामेंट की इलेक्शन जीती तो उन्होंने कुरुक्षेत्र के तीर्थ जो थे उनको संभालने की जिम्मेवारी ली कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन के बतौर। ब्रह्म सरोवर जो उस समय एक पुराना टैंक सा होता था, जिसके जो
बंद थे, परिक्रमा थी, पुरानी ईंटों की टूटी फूटी थी, तालाब में गहरा होता था। अगर कोई बाहर से आ जाता था तो वो देखता था कि इतनी महान जगह है, इसका क्या हाल हुआ पड़ा है। लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी के एफर्ट से ये एक ऐसा स्थान बना है जो कि अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया भर में फेमस है। लेकिन अब की बार गीता जयंती पर जो हुल्लड़बाजी हुई, ये पहली दफ़ा मुझे देखने को मिली। लोगों का आना जो है वो बेशक बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हमारी ये धार्मिक स्थान है उसकी सैंक्टिटी वो अगर ख़राब होती है तो वो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं है। परिक्रमा जो है ब्रह्म सरोवर की, उसके ऊपर दुकानें बन जाती हैं, लोग आते हैं, वहाँ खाते हैं, वहीं फेंकते हैं। और इस बार तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा दुखी लगी, जो कि कुछ लोगों ने अपने ट्विटर पे भी डाली, व्हाट्सएप पे भी डाली, जिनमें से भारतीय नौजवान सभा के कुरुक्षेत्र के ही हैं अशोक शर्मा जी, उन्होंने इसको हुड़दंग जयंती का नाम दे दिया। इसी प्रकार आरएसएस के कुछ लोग हैं जैसे कि संजय चौधरी और इसके अलावा और भी एक जयदेव गुर्जर जी हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट में ये डाला कि इंटरनेशनल गीता जयंती जो है वो हो हल्ला होके रह गई है। बेसिकली इसकी समस्या ये रही कि जितने भी यंग लड़के बाहर से आए, बसों की छतों के ऊपर बैठ के और चिल्लाते हुए, उनके लिए ये सिर्फ एक माहौल जो था वो मेले का था। ऐसा लगता था कि शायद उनको कोई गीता या गीता के प्रचार या गीता की कोई समझ है ही नहीं। टोलियों में चलते थे, 6-6, 7-7, 8-8 हाथ पकड़ के, और जब वहाँ पे औरतें भी हैं, यंग लड़कियाँ भी हैं, उनको हूटिंग होती थी। ये चीज़ें चुभ रही हैं लोगों को जिन्होंने पुरानी गीता जयंती यहाँ होती देखी है। और बल्कि मुझे तो एक समय वो भी याद आया जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुलजारी लाल नंदा जी के समय में एक दफ़ा सोलर एक्लिप्स हुआ, तो उस समय के मुख्यमंत्री भजन लाल जी अपनी कैबिनेट के दूसरे सदस्यों के साथ यहाँ आए स्नान करने के लिए। तो स्नान करते करते मुख्यमंत्री जी को ख्वाहिश हुई कि वो रेलिंग के पार जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ डुबकी लगा के तैरना चाहते हैं। तो सिक्योरिटी वालों ने जल्दी से उन्होंने कहा कि रेलिंग आपको ऊपर से चढ़ के अंदर ना जाना पड़े, तो ऊपर से रेलिंग तोड़ दी गई। मुख्यमंत्री ने आगे जंप करके स्विमिंग की, लेकिन कलसिया हाउस में बैठे हुए गुलजारी लाल नंदा जी को जब यह ज्ञान हुआ तो उनकी आँखों में आंसू मैंने खुद देखे। और जो उनके पास बैठे थे उन्होंने कहा कि मैं इस धर्म स्थान को कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी पूरी जो हेरिटेज है मैं उसको संभाल सकूं, उसको आगे बढ़ा सकूं, लेकिन मेरे जीवन काल में ही अगर मुख्यमंत्री या उनके सदस्य दूसरे हैं वो इस प्रकार से रेलिंग तोड़ के ये कार्य करते हैं तो मेरे मरने के बाद यहाँ क्या होगा।
तो ये एक चीज़ मेरे माइंड में है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ की सैंक्टिटी जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। मेला एक तरफ है, उसको करना है तो ऑर्गेनाइज़र्स को ये सोचना होगा कि किस प्रकार से जो कमर्शलाइजेशन है वो ब्रह्म सरोवर से हट के हो। ब्रह्म सरोवर एक पवित्र स्थान है जिसकी बड़ी महत्ता है, और ख़ुद जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो खुद कहते हैं कि इसकी महत्ता है, इसीलिए वो यहाँ करते हैं। तो इसका कोई तरीका निकालना पड़ेगा जिससे सैंक्टिटी जो है वो ख़राब ना हो। आज इतना ही। आप सबका धन्यवाद।